हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। माय नेम इज रुद्र गौतम और आज के इस लेक्चर में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एमआरएनए मैसेंजर आरएनए वैक्सीन कैसे काम करती है। और इस वैक्सीन को 2023 में नोबेल पुरस्कार भी मिल गया। सबसे पहली बार कोविड-19 के लिए जो वैक्सीन्स बनी थी विच वॉज क्रिएटेड इन अमेरिका एंड द नेम वॉज फाइजर और मॉडर्ना। ये वैक्सीन भी एमआरएनए बेस्ड वैक्सीन ही है। और हाल ही में आप चर्चा में सुन रहे होंगे कि रशिया के द्वारा कैंसर की वैक्सीन को बनाया गया है, वो भी एमआरएनए बेस्ड वैक्सीन है जो रशिया के लोगों को 2025 से फ्री में मिलने वाली है। तो ये सभी आपने कहानी सुनी होगी, लेकिन एक्चुअल में हमारा इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है और मैसेंजर आरएनए वैक्सीन्स और अन्य वैक्सीन्स कैसे काम करती हैं, इन सब पर हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहली बात आती है कि हमें यह समझना होगा कि कोई भी एक जो पैथोजन होता है, पैथोजन जो रोगजनक है, जैसे वायरस, जैसे बैक्टीरिया, इनके बाहर इस प्रकार के स्पाइक प्रोटीन्स पाए जाते हैं और यही स्पाइक प्रोटीन बेसिकली हमारे शरीर में एंट्री करने में मदद करते हैं। और यदि हम लोग कोविड-19 के वायरस की बात करें तो हमारे लंग्स में ACE2 रिसेप्टर, ये वो प्रोटीन था जिसने हमारे शरीर में इस वायरस को प्रवेश दिलवाने में मदद करने वाला एक प्रोटीन है। जब भी कभी ये बाहर के प्रोटीन हमारे इम्यून सिस्टम के द्वारा भांप लिए जाते हैं या नया प्रकार का कोई एंटीजन, ये एक प्रकार के एंटीजन है और ये एंटीजन प्रोटीन हमारे शरीर के नहीं है, तो तुरंत हमारा इम्यून सिस्टम एक ट्रिगर क्रिएट करता है और उस ट्रिगर के खिलाफ हम लोग, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो अपना काम करने लगता है। लेकिन यदि कोई पैथोजन या कोई वायरस पहली बार हमारे शरीर में एंटर हुआ है और हमारा शरीर उसके खिलाफ यदि आसानी से एंटीबॉडी न बना पाए तो हमारी मृत्यु हो सकती है। और कुछ ऐसा ही हुआ था कोविड-19 के दौरान कि ये एक नए प्रकार का वायरस था और इसके लिए कुछ लोगों के शरीर में एंटीबॉडीज नहीं बन पाए और इसीलिए मल्टीपल ऑर्गन फेलियर और डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस देखे गए और उनकी मृत्यु हो गई। तो अब जानते हैं कि मैसेंजर आरएनए वैक्सीन कैसे काम करती है। अपने आप में एक ग्राउंड ब्रेकिंग अप्रोच है जिसमें आप देखेंगे कि दो वैज्ञानिक कैटलिन कैरिको और ड्रू वेजमैन, इन्हें 2023 में इसी पर बहुत ज्यादा इन्होंने रिसर्च की थी और इसलिए इनको दोनों को नोबेल पुरस्कार दिया गया। देखिए, ये जो मॉडिफाइड एमआरएनए है, हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली जो वायरस के या बैक्टीरिया के बाहर का जो प्रोटीन है, उस प्रोटीन को हमारा शरीर भी बना सकता है जो उस वायरस में है। जैसे हमारे शरीर में एमआरएनए वैक्सीन लगाई गई और ये एमआरएनए निर्देश देगा कि उस प्रकार के प्रोटीन जो स्पाइक प्रोटीन है बाहर के, वो बना लीजिए शरीर में। अब जैसे ये स्पाइक प्रोटीन बनते हैं तो एक्चुअल में ये कोई घातक तो है नहीं। हमारे शरीर के लिए जो घातक है वो क्या है, जब ये वायरस शरीर में प्रवेश करता है उसके बाद इसकी लिपिड की लेयर ब्रेक होती है और ये आरएनए या डीएनए, हमारे शरीर के आरएनए डीएनए सेल के साथ कॉपी करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन इस प्रकार से यदि हमारे शरीर में एंटीजेंस, इसके बाहर के स्पाइक प्रोटीन बना लिए जाएंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, हमारी कोशिकाएं उसको रीड करेंगी और वायरल स्पाइक प्रोटीन बनाना स्टार्ट कर देंगे। मतलब ये जो वायरल स्पाइक प्रोटीन है, जैसे ये बन गया तो इसके खिलाफ हमारी एंटीबॉडीज काम करना स्टार्ट कर देंगे। मतलब कुल मिला के ये है कि यदि हमारे शरीर में कोई प्रोटीन प्रवेश लेता है तो उसके खिलाफ हमारा शरीर एंटीबॉडी बना लेता है। नया प्रकार का कोई पैथोजन है, उसके लिए एकदम से हमारा शरीर प्रोटीन नहीं बना पाएगा, है ना। हमारा शरीर अडॉप्टिव इम्यून सिस्टम पर भी काम करता है कि पूर्वव्रत पहले कोई इसी प्रकार का वायरस या पैथोजन हमारे शरीर से कांटेक्ट में आया है तो उसके खिलाफ ऑलरेडी हमारे इम्यून सिस्टम में एक मेमोरी होती है। अब इस मेमोरी को क्रिएट करने के लिए हमने एक आर्टिफिशियल मेथड स्टार्ट किया और उसको बोला कि एमआरएनए वैक्सीन।
अब ये mRNA वैक्सीन कैसे काम करती है उस पर भी बात करेंगे। तो बेसिकली हमें सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझना होगा, एंड दिस कॉन्सेप्ट इज व्हाट, सेंट्रल डॉगमा थ्योरी। ये सेंट्रल डॉगमा थ्योरी ये कहती है कि डीएनए से डीएनए का बनना ये रेप्लिकेशन कहलाता है। जब भी आरएनए से डीएनए बनता है तो वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है, और डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन है। आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन है, और प्रोटीन से आरएनए का बनना रिवर्स ट्रांसलेशन या व्युत्क्रम। यहां पर आप देखेंगे कि ये व्युत्क्रम अनुलेखन है और ये व्युत्क्रम अनुवादन है। तो आप हमेशा याद रखेंगे कि हमारे शरीर में जो डीएनए होता है ना, वो कमांड देता है मैसेंजर आरएनए को, और मैसेंजर आरएनए ट्रांसफर आरएनए को बोलता है कि प्रोटीन बनाने के लिए जो जो भी एमिनो एसिड्स हैं उनको कलेक्ट कर लो, और राइबोसोमल आरएनए फाइनली उस प्रोटीन का निर्माण कर देता है। तो कुल मिला के यदि हम इस प्रकार का एमआरएनए बना लें जो इस प्रकार की कमांड दे सके कि पर्टिकुलर उस पैथोजन, जिस पैथोजन के लिए वैक्सीन बन रहा है, उसके बाहर के जो स्पाइक प्रोटीन है उसके सिमिलर टाइप ऑफ यदि प्रोटीन बना लिया जाए हमारी ही कोशिकाओं के द्वारा, और फिर हमारी ही कोशिकाएं इस नए प्रकार के एंटीजन को देखेंगी तो इसके खिलाफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर देंगी। अब इन रियलिटी जब भी इसी प्रकार का कोई वायरस या पैथोजन बैक्टीरिया हमारे शरीर में अटैक करेगा तो ऑलरेडी हमारे पास उसके खिलाफ एंटीबॉडीज होती हैं, और यही एंटीबॉडीज भविष्य में यदि कोई पैथोजन जिसके लिए हमने वैक्सीन बनाई है वो आएगा तो हम लोग ऑलरेडी, हमारा इम्यून सिस्टम रेडी है, तो हमें इस प्रकार के नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस देखने नहीं होंगे। तो यही जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लो हम लोग क्या कर सकते हैं, मैसेंजर आरएनए की मदद से उस प्रकार के स्पाइक प्रोटीन को बना सकते हैं। तो एक्चुअल में एमआरएनए क्या है, ये एक जेनेटिक कोड कैरियर है। ये जेनेटिक कोड को, प्रोटीन को सिंथेसाइज बनाने के लिए, मतलब प्रोटीन को बनाने में मदद करता है, और ये इंस्ट्रक्शन देता है कि प्रोटीन को बनाया जाए। और एक और खास बात यह है कि ये जो मैसेंजर आरएनए है, एक समय के बाद में जैसे ही प्रोटीन बन गया तो ये एमआरएनए जो केमिकल है ना, ये अपने आप ही खुद को हमारे शरीर में डिग्रेड कर लेता है। तो मतलब इसने अपना काम कर दिया, और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। अब आप बोलेंगे सर फिर दूसरी वैक्सीन कैसे बनती हैं? बेसिकली जैसे आपने कोविशील्ड का नाम सुना होगा, तो वो लाइव वहां पर एडिनो वायरस का प्रयोग हो रहा है। कोविशील्ड में लाइव एटेन्यूएटेड वायरस का प्रयोग हुआ, राइट। हमने सिमिलर जो डेड पैथोजेंस हैं, जो बिल्कुल इनएक्टिव हैं, उनका प्रयोग करते हैं। हम लोग कभी कभार पैथोजन के एक यूनिट का, जैसे उसके स्पाइक प्रोटीन को सब यूनिट वैक्सीन कहते हैं, उन्हें भी इंजेक्ट करते हैं। लेकिन यह सबसे बेहतरीन तरीका है, क्योंकि हमें कभी भी जो ओरिजिनल वायरस है या वायरल या बैक्टीरिया को शरीर में डालने की आवश्यकता ही नहीं होगी। और एमआरएनए वैक्सीन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह बहुत तेजी से, एक बार यदि एमआरएनए क्रिएट कर लिया जाए उस प्रोटीन को बनाने के लिए जो स्पाइक प्रोटीन है, तो एक बार ये एमआरएनए वैक्सीन बनने के बाद में बहुत तेजी से प्रोडक्शन हो सकता है। मतलब लार्ज स्केल पर यदि कभी कोई पेंडेमिक हुआ तो एमआरएनए वैक्सीन इस पेंडेमिक को ब्रेक करने में ज्यादा कारगर है, क्योंकि ये क्विक रेस्पॉन्स करती है। तो कुल मिला के बात यह है कि यदि आप एक कंक्लूजन समझे तो एमआरएनए वैक्सीन एक रेसिपी है। वो क्या करती है, ये रेसिपी उस प्रोटीन को बनाने की रेसिपी है जो भविष्य में पैथोजन के स्पाइक प्रोटीन हो सकता है। तो इस तरह से एमआरएनए वैक्सीन काम करती है। तो आप लोग देख सकते हैं कि वैक्सीन में एमआरएनए होगा। ये एमआरएनए हमारे सेल के अंदर, कोशिका के अंदर एंटर हो जाएगा, और ये हमारी कोशिका को आदेश देगा कि आप स्पाइक प्रोटीन बनाइए। कौन सा? जो पैथोजन का स्पाइक प्रोटीन है। और फिर जैसे ही इस स्पाइक प्रोटीन को, जो पैथोजन का ओरिजिनली होता है, सिमिलर टाइप ऑफ स्पाइक प्रोटीन आया, तो हमारी लिम्फोसाइट, जिसमें बी लिम्फोसाइट, तुरंत एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर देंगी और वो उसे ब्लॉक कर लेंगे। अब इन रियलिटी, अब ये ओरिजिनली यदि वायरस आया तो ऑटोमेटिकली हमारे शरीर में
उस प्रकार के एंटीबॉडी को बनाने की एक मेमोरी है, और रियलिटी में जब वो पैथोजन आएगा तो उसको हमारा इम्यून सिस्टम रोक लेगा। इन दिस वे ये पूरा प्रोसेस चलता है, राइट। तो एमआरएनए वैक्सीन का ये पूरा प्रोसेस शायद आपको समझ में आ गया होगा कि हमने बस एमआरएनए विद इंस्ट्रक्शन मेकिंग द स्पाइक प्रोटीन टू डेवलप इन लैब। तो हम लोग क्या करते हैं, उस लैब में स्पाइक प्रोटीन बनाने के आरएनए इंस्ट्रक्शंस तैयार करते हैं, और इस तरह से आप देखेंगे कि हमारे शरीर में ये बहुत तेजी से बनती है। एमआरएनए वैक्सीन को जो साइंटिस्ट डिजाइन करते हैं, एमआरएनए एन्कोडेड वायरल प्रोटीन फॉर एग्जाम्पल स्पाइक प्रोटीन ऑफ SARS-CoV-2 वायरस, और ये लैब में आसानी से सिंथेसाइज किया जा सकता है। हम लोग रिग्रेसली चेक कर सकते हैं, इंश्योर कर सकते हैं प्योरिटी एंड करेक्शन ऑफ सीक्वेंस। अब देखिए, ये जो हमारा जो केमिकल है एमआरएनए है, बेसिकली ये एक नैनो टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है कि इसको डेंड्राइमर्स के अंदर एनकैप्सुलेट करके इनको अंदर रखा जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि सीधा इंजेक्ट कर दिया और वो शरीर की कोशिकाओं से रिएक्ट करना स्टार्ट कर देगी। टारगेटेड सेल होती है, वो वहां पर पहुंचता है, रिएक्ट करता है। तो आप कुछ ऐसा देखेंगे कि एमआरएनए में एनकैप्सुलेट हम लोग लिपिड नैनो पार्टिकल में LNP लिपिड नैनो पार्टिकल, अब देखिए आप इस तरह के डेंड्राइमर्स होते हैं, हम लोग नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं। और वैक्सीन वगैरह के जो केमिकल वाले पार्ट है ना, वो ये रेड वाले पार्ट है जो एनकैप्सुलेटेड है, जो टारगेटेड सेल पर जाकर ही काम करेंगे, राइट। तो इस तरह से इनऑर्गेनिक नैनो पार्टिकल्स होते हैं, उनमें एनकैप्सुलेट किया जाता है, और फिर ये LNP लिक्विड नैनो पार्टिकल फ्यूज हो जाते हैं सेल मेम्ब्रेन में, और फिर सेल मेम्ब्रेन में अंदर प्रवेश करने के बाद में ये mRNA की मदद से हमारी कोशिकाओं को निर्देश देते हैं कि पर्टिकुलर वो प्रोटीन बना लिया जाए। अब जैसे ही वो प्रोटीन कैसे बनता है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था ट्रांसलेशन प्रक्रिया। ये देखिए आप लोग कि आरएनए कौन सा मैसेंजर आरएनए ये कमांड देगा, मतलब ट्रांसलेशन करेगा, और फिर प्रोटीन का निर्माण होगा। तो हमारे शरीर में वो पर्टिकुलर प्रोटीन बन जाएगा, और जैसे ही वो वायरल प्रोटीन बनेगा तो उसके बाद हमारा शरीर उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देगा। तो प्रोटीन जैसे ही डिस्प्ले हुआ सेल सरफेस पे, इम्यून सेल्स तुरंत रिकॉग्नाइज करेंगे कि भैया ये कोई शरीर का तो प्रोटीन नहीं है, ये कहीं बाहर का प्रोटीन है। तो तुरंत बी सेल्स एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करके न्यूट्रलाइज कर देंगी, और मेमोरी सेल क्रिएटेड। और फिर क्या होगा, एक बार इस प्रकार की एंटीबॉडी बन गई जो कि कोई ना कोई मैसेंजर आरएनए हमारे शरीर में, हमारे शरीर के अंदर भी तो बहुत से प्रकार के प्रोटीन बन रहे हैं, तो ये एंटीबॉडी किसी न किसी हमारे शरीर के ही mRNA ने कमांड दी होगी, mRNA ने, और वो परमानेंट मेमोरी बन जाता है। और भविष्य में इन रियलिटी यदि वो हमारे शरीर में प्रवेश करेगा कोई रियल वायरस या फिर बैक्टीरिया, तो वो ब्लॉक कर लेगी एंटीबॉडीज। अब आप ये देखेंगे कि कई बार हम लोग 2 डोज लगाते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे इम्यून सिस्टम को परमानेंट मेमोरी प्रदान करनी है। बुजुर्ग या एज्ड पर्सन में तो बूस्टर खुराक भी दी जाती है, तो उसके पीछे कारण यही है कि परमानेंट मेमोरी बन जाए हमारे इम्यून सिस्टम की। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये जानने वाली, ये पूरा आपके लिए क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में, इसलिए आपको डिटेल में इसके पूरे स्टेप वाइज मैंने डिस्कस कर लिया है कि रैपिड डेवलपमेंट, इसको क्विक प्रोडक्शन किया जा सकता है, तभी तो सबसे पहले वैक्सीन यही बनी थी। और mRNA वैक्सीन पर वो जो ड्रूइज वेस्टमैन, राइट, तो ये इनको नोबेल पुरस्कार इसीलिए दिया गया क्योंकि वो लंबे समय से mRNA वैक्सीन पर काम करे। तो हाई एफिकेसी रेट, इनका क्लिनिकल ट्रायल देखा गया तो इनकी एफिशिएंसी रेट बहुत अच्छी है ना। नो इन्फेक्शियस रिस्क, इन्फेक्शन नहीं होगा क्योंकि वायरस को तो यूज किया ही नहीं जा रहा है, हम लोग तो हमारे शरीर में उस प्रोटीन को बनवा रहे हैं। बाहर से तो कोई डेड कोरोना वायरस या डेड एडिनो वायरस जो कोविशील्ड में डाला गया था वो तो यूज कर ही नहीं रहे। सो अडॉप्टेबल, इजी, अपडेटेड, न्यू, यदि कोई नया वायरल वेरिएंट भी बना तो ये क्विकली अपडेट कर ली जा सकती है, लेकिन दूसरी वैक्सीन क्विकली अपडेट नहीं की जा सकती। तो इस प्रकार से जैसा मैंने बताया कि रशिया में कैंसर की वैक्सीन जो बन रही हैं वो इसी पर आधारित है। इन्फेक्शियस डिजीज, पोटेंशियल इन्फ्लुएंजास, जो बहुत HIV के लिए भी ये बहुत आगे काम आने वाली है, क्योंकि जो जिस प्रकार से ये पैथोजेंस अपने रूप को चेंज कर लेते हैं, जेनेटिक म्यूटेशन कर लेते हैं, उनके लिए भी एक अच्छा इलाज के तौर पर काम कर सकती है। और आने वाले समय में जो जीन डिफेक्ट्स हैं, है ना,
mRNA की मदद से जीन डिफेक्ट को, उस प्रोटीन को हम लोग तैयार कर सकते हैं। कैंसर के लिए भी ट्रीटमेंट के तौर पे काम कर सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द mRNA वैक्सीन। और उम्मीद करता हूं कि आपको लेक्चर बहुत अच्छे से पसंद आया होगा। अपने दोस्तों को लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और लगातार ये सीरीज आपको मेरी मिलती रहेंगी। सो फाइनली देखिए, यदि आप हरियाणा सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, सो यू विल गेट द हायर डिस्काउंट। आप लोग बहुत ज्यादा डिस्काउंट प्राप्त करेंगे क्योंकि मंथ एंड सेल चल रही है। तो फ्रॉम 28 तारीख से लेकर 28 ऑफ मार्च टू 31, इन 3-4 दिनों में आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। आप लोगों को कूपन कोड यूज करना है RG लाइव, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। RG लाइव कूपन कोड को यूज करेंगे आप लोग, और स्टडी IQ की वेबसाइट या एप्लीकेशन पर जाकर हरियाणा सिविल सर्विसेज का बैच प्राप्त करेंगे। यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट, और यह बैच आपको लगभग नॉट दिस प्राइस 9,999 में मिल जाएगा। जरूर बताइएगा कैसा लगा सेशन। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग स्टडी IQ। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच। जय हिंद।